कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ड्रग काउंसलर चंदन जायसवाल स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, वीडियो का विषय है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पोस्टर को भी देख लिया होगा आप लोगों ने, इंडिया फेस ऑफ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी विजन। भारत में कुछ चेहरे हैं जो भारत की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन के रूप में देख रहे हैं। उसमें कुछ चेहरे हैं जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहला चेहरा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जो $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी सन 2047 तक देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी 2047 तक $20 ट्रिलियन हो जाएगी। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की 2027 तक के अंत तक हो जाएगी, ऐसा देखना है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी का। $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2047 तक का सपना देख रहे हैं हमारे मुकेश अंबानी सर। $30 ट्रिलियन 2050 तक की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं हमारे गौतम अडानी जी। और इसके बाद जो 5वें नंबर पे हैं, मतलब ड्रग काउंसलर चंदन जायसवाल, जो एमसीपी सिस्टम के मॉडल से माध्यम से एज ए इकोनॉमी बिस्टर इस्तेमाल करने के बाद $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2050 तक देख रहे हैं ड्रग काउंसलर चंदन जायसवाल। विजन देखने का अधिकार सबको है, देखना भी चाहिए। वो पूरा कितना होगा ये तो समय पर छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ उसको पूरा करने के लिए कुछ तो टेक्निक होनी चाहिए। तो हमारे नरेंद्र मोदी के बाद अपनी टेक्निक है $20 ट्रिलियन इकोनॉमी 2047 तक भारत को पहुंचाने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी की यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2027 बनाने की अपनी टेक्निक है। $40 ट्रिलियन इकोनॉमी 2047 तक मुकेश अंबानी जी को बनाने की अपनी टेक्निक है। $30 ट्रिलियन 2050 तक गौतम अडानी जी को बनाने की अपनी टेक्निक है, भारत की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन करने की। और $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने की टेक्निक ड्रग काउंसलर के पास है, अपना एमसीपी सिस्टम मॉडल। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये एमसीपी सिस्टम मॉडल इतना जरूरी है तो क्यों नहीं इसे लागू कर दिया जाए, क्यों नहीं इस पर चर्चा किया जाए। ये हो सकता है चर्चा। एक बार जब चर्चा शुरू होगा ना एमसीपी सिस्टम मॉडल पे, तब हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आने की कि ये $20 ट्रिलियन का सपना, $1 ट्रिलियन का सपना, $40 ट्रिलियन का, $30 ट्रिलियन का, $50 ट्रिलियन का, ये बहुत छोटे सपने हो जाएंगे। क्योंकि भारत में जो सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर को बाधित किया गया है वो है फार्मासिस्ट का सेक्टर, और इसके सबसे ज़्यादा राइट्स का जो अतिक्रमण हुआ है तो इन्हीं का हुआ है। अगर एक वीडियो है जयपुर यूनिवर्सिटी के वीसी का, एक वीडियो है, आप देख लीजिए। उसमें वो बता रहे हैं कि फार्मासिस्ट की वैल्यू अब्रॉड में किस तरह से निकाली जाती है, कितनी वैल्यू उसकी। तो भारत में भी फार्मासिस्ट की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाए तो मुझे लगता है ये जो सपने दिख रहे हैं आपको, $20 ट्रिलियन, $40 ट्रिलियन, $30 ट्रिलियन और $50 ट्रिलियन, ये बहुत सामान्य सी बात होगी। क्योंकि जब हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा रहेगा और उसके अंदर जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं वो अच्छे रहेंगे, उनके प्रति लोगों की मानसिकता अच्छी रहेगी, यानी एजुकेशन के प्रति, और नए इनोवेटिव थाट्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें तो यहीं से तो आती हैं। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और नए नए इनोवेशन के थाट्स, जब हम समस्याओं से टकराएंगे तभी तो आएगा इनोवेशन थाट। जैसे हम कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आविष्कार तभी होंगे या नई चीज़ें तभी बनेंगी जब हमें आवश्यकता महसूस होगी। तो जैसे एमसीपी सिस्टम मॉडल की आवश्यकता है, इसीलिए उसको बनाया गया। अगर नहीं होता आवश्यकता तो नहीं बनाया जाता। यानी एमसीपी सिस्टम मॉडल जो बनाया गया है वो भारत की आवश्यकता है, और भारत की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन में स्थापित करने की उसके अंदर पूरी क्षमता है। वो $50 ट्रिलियन तक, वो $20 ट्रिलियन से शुरू होकर $50 ट्रिलियन के सपने तक को पहुंचा सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे। उम्मीद करता हूं हमारी भारत सरकार यानी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, जो उनका सपना है, हमारे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है $1 ट्रिलियन का 2027 तक यूपी का है, $40 ट्रिलियन हमारे जो मुकेश अंबानी सर का है, $30 ट्रिलियन 2050 तक गौतम अडानी जी का है, और $50 ट्रिलियन जो मेरा सपना है। ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं, बस हमें ज़रूरत है एक बार एमसीपी सिस्टम मॉडल की तरफ मुड़ने की।
एक बार फार्मास्यूटिकल केयर पर फार्मासिस्ट कम्युनिटी को स्थापित करने की। ये सारी चीज़ें सपने पूरे हो जाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोग का आभार और धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यदि अपना कोई राय हो तो ज़रूर दें। जो सुधार होंगे उसमें किया जाएगा। हम भी आपके समाज से ही हैं, इसी समाज से, इसी देश में से हम भी थॉट प्रोसेसिंग पैदा कर रहे हैं। कुछ बातें अतिशयोक्ति में भी हो सकती हैं, कुछ लॉजिकल भी हैं, कुछ अतिशयोक्ति में भी हो सकती हैं। लेकिन लॉजिकल अतिशयोक्ति का कोई बहुत बड़ा वो नहीं लेने। अगर लॉजिकली हम सोच रहे हैं धीरे धीरे तो हम पहुंच जाएंगे। कोई भी चीज़ पहले सपने ही देखा जाता है, विज़न ही होता है, उसके बाद उसको हम पाने के लिए अपनी स्ट्रेटजी अपनाते हैं। हम कितना पहुंच पाते हैं ये तो समय की बात होती है, लेकिन हमारे पास एक विज़न होना चाहिए और उस विज़न के माध्यम से हमें आगे बढ़ने का एक प्रेरणा मिल सके। इसलिए ये सारे विज़न सेट किए जाते हैं। हो सकता है $50 ट्रिलियन, हो सकता है ये $60 ट्रिलियन भी पहुँच जाए, हो सकता है $70 ट्रिलियन भी 2050 तक भारत की इकोनॉमी पहुँच जाए। ये सब विज़न का ही नतीजा है, जिसको हम विज़न को देखें और उसके हिसाब से स्ट्रेटजी प्लान को करें। ये चीज़ें संभव है। बस दोस्तों, आप सभी लोग का आभार और धन्यवाद।